हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, शक्कर में से नमक की अशुद्धि को किस विधि के द्वारा दूर किया जा सकता है। विकल्प ए दिया हुआ क्रिस्टलीकरण, विकल्प बी दिया हुआ आसवन, विकल्प सी दिया हुआ ऊर्ध्वपातन और विकल्प डी दिया उपरोक्त सभी। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। अवधारणा बच्चों, बात करें मुख्य अवधारणा में बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो शक्कर होता है, लिखते हैं यहाँ पे शक्कर, यह कार्बनिक यौगिक है। यह कार्बनिक यौगिक है। यौगिक है। और बच्चों, जो होता है नमक, होता है नमक। नमक, यह अकार्बनिक यौगिक है। यह अकार्बनिक अकार्बनिक यौगिक है। यौगिक है। बच्चों, अगर शक्कर को हम सुक्रोज माने तो इसका जो सूत्र होगा कुछ इस प्रकार होगा, C12H22O11। अगर नमक की बात करें तो इसका कुछ सूत्र इस प्रकार होता है, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार जो शक्कर है, जो चीनी है, वह कार्बनिक है और जो नमक है अकार्बनिक है। तो बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि हम एक पात्र लेते हैं। इसमें हम क्या डाल देते हैं, एल्कोहल डाल देते हैं, यानी एल्कोहल। एल्कोहल बच्चों, जो एल्कोहल होता है यह भी कार्बनिक होता है। कार्बनिक। तो बच्चों, हम जानते हैं कि कार्बनिक जो कार्बनिक पदार्थ होता है कार्बनिक विलाय में विलय होता है। लिखते हैं यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक विलायक में कार्बनिक विलायक में विलायक में विलेय होता है। विलेय होता है। इस प्रकार बच्चों, हम क्या करें, यहाँ पे तो हमने अल्कोहल डाल दिया। अब इसमें हमने क्या किया कि चीनी और नमक को दोनों को डाल दिया, C12H22O11, और हमने नमक को डाल दिया। अब होता यह है कि यहाँ पे जो चीनी है वह कार्बनिक है और जो हमारा विलायक है वह भी कार्बनिक है। तो चीनी चीनी अल्कोहल में पूरी तरह से घुल जाता है, जबकि NaCl नहीं घुलता है। तो इस प्रकार बच्चों, हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास शक्कर होता है वह तो अल्कोहल में घुल जाता है और नमक अलग हो जाता है। तो इस प्रकार जो हमारे पास ये अल्कोहल होता है, अल्कोहल में जो C12H22O11 यानी कि जो शक्कर है, अल्कोहल में हम क्या करते हैं, गर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से अल्कोहल क्या कर लेता है, अल्कोहल वाष्प में बदल जाता है और हमारे पास शक्कर मिल जाता है और इस बोतल में हमें नमक मिल जाता है। तो इस प्रकार ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यह बच्चों, यह जो विधि है यह क्रिस्टलीकरण विधि होती है। क्रिस्टलीकरण यानी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा इन दोनों को हम अलग अलग करते हैं। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।